मानवता की पहली शर्त है जुरासी विनयशीलता तथा व्यक्ति के आचरण के सही होने के बारे जरा संकोच एवं जरा सी ग्रहणशीलता। मैं एक ऐसे साधारण व्यक्ति होने का दावा करता हूँ जो अन्य प्राणियों के समान गलती कर सकता है, तथापि मुझमें इतनी विनयशीलता है कि मैं अपनी गलतियों को मानूं और अपने कदमों को सही मार्ग पर डालूं। गांधी। विनयशीलता सभी धर्मों में सद्गुण मानी गई है। इससे अनेक सद्गुण उत्पन्न हुए हैं या इससे चमक प्राप्त की है। विनयशीलता का अर्थ स्वयं को तुच्छ मानना या अपने गुणों, योग्यताओं और उपलब्धियों को नकारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें स्वयं को दूसरों से ऊंचे पायदान पर नहीं रखना चाहिए, चाहे हम योग्यताओं एवं उपलब्धियों में बहुत ज़्यादा ही क्यों न हो। चाहे कोई अमीर और शक्तिशाली हो, उसे स्वयं को गरीबों और कमज़ोरों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं को अपनी योग्यताओं के संदर्भ में जांचना चाहिए कि क्या उसने उनका पूरी तरह उपयोग किया है। धर्म के दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का उपयोग ईश्वर तथा साथी लोगों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने में करना चाहिए। इस सत्य कि किसी में अधिक योग्यताएं हैं का अर्थ यह है कि अन्य लोग यह मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की उनके प्रति अधिक जिम्मेदारी है। यह सोचना कि हम जो कर सकते थे उसकी तुलना में हमने कितना किया है, हमारे गर्व व अकड़पन को ठीक करने के काम आ सकता है। परंपरागत तौर पर दंभ, गर्व और अकड़ को विनयशीलता के विपरीत अवगुण माना जाता रहा है। दंभ से आडंबर या दिखावे, घमंड करने और अन्यों को नीच समझने के भाव आते हैं। इससे अपने को श्रेष्ठ समझने का भाव पैदा होता है, जिसे अन्य लोग असहनीय पाते हैं। विशेष रूप से शक्ति संपन्न लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तथा आसानी से चापलूसी के आदी हो जाते हैं। जो लोग स्वयं का अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचने लगते हैं। विनम्रता और विनयशीलता के भाव आडंबर और स्वयं को सही समझने के भावों के सुधारक का काम करते हैं। अन्य समान सद्गुणों के साथ विनयशीलता आरंभिक ईसाइयत का आधार बने। ये हैं विनम्रता, दयालुता व शांतित्व, प्रेम, अच्छाई और सज्जनता, मानवता के साथ रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सद्गुण बहुसंख्यक या गरीबों और दुखियारों के हैं। यूनानी समय, जिसके अंत के समय से ईसाई धर्म उभरा के शासक तथा योद्धा भौतिक घमंड व शाही उद्धतता से भरे थे। उन दिनों में अमीर दरबारी और शाही लोग समाज के निम्न वर्ग के लोगों को नीची दृष्टि से देखते थे। अनेक व्याख्याकार कहते हैं कि आरंभिक ईसाई धर्म उन सद्गुणों का उपदेश देते थे जो व्यावसायिक रूप से सैनिक परंपराओं तथा यूनानी समाज के सद्गुणों के विपरीत थे। प्रसिद्ध कथन कि विनम्र ही धरती के स्वामी होंगे, गैर ईश्वर मीमांसक अर्थ में का अर्थ है कि गरीब लोग शक्ति यानी कि शासन में हिस्सा लेने लगेंगे। एक प्रकार से यह भविष्यवाणी है कि समाज का अंततः गणतंत्रीकरण हो जाएगा। हाँ, यह धार्मिक अर्थों के विपरीत एक सांसारिक अर्थ है। आधुनिक गणतंत्री भावना के बढ़ने के साथ बातें बदल गई हैं। चुने गए नेता विनम्रता प्रदर्शन के लिए सीमा से बाहर चले जाते हैं। वे लोगों की बुद्धि, समझ तथा लोक पद्धतियों की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। राजनेता लोग गरीबों के प्रति जो सहानुभूति दिखाते हैं तो उसकी वास्तविकता के प्रश्न को एक ओर रख दे, इस बात में थोड़ा संदेह है कि शक्ति से संपन्न लोगों में विनम्रता एक सद्गुण है। विनम्रता उस गुस्ताखी को दूर करने का काम करती है जो सामान्यतः शक्ति के साथ रहती है।
विनम्रता राजनेताओं और प्रशासकों को साधारण लोगों से नरम और शालीन ढंग से पेश आने में सहायक होगी। परेशान नागरिकों के लिए इससे अधिक चिढ़ाने वाली कोई बात नहीं होगी कि उनके साथ अकड़ का तथा अफसरशाही के तरीकों को संरक्षण देने वाला व्यवहार किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी विनम्रता का गुण ग्रहण नहीं कर लेते, वे आम आदमी की समस्याओं के लिए चिंता और विचार करना प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को लोगों की सेवा समझना चाहिए। उन्हें स्वयं को शासक या मालिक नहीं समझना चाहिए। वे उस शक्ति के न्यासी हैं जो अंततः लोगों से ही प्राप्त होती है। सुनहरी नियम। सुनहरी नियम यानी कि गोल्डन रूल। वह बात जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, उसे अपने साथियों के साथ भी न करो। यही संपूर्ण है ज्योति है। पहली शताब्दी। रब्बी हिलेल द एल्डर। दूसरों पर वह सब कभी नहीं थोपो जो तुम अपने लिए नहीं चुनोगे। कन्फ्यूशियस। अपने पड़ोसी के साथ वैसा मत करो जो उसके द्वारा किए जाने पर तुम्हें बुरा लगे। पिताकस। वह सब करने से बचो जो दूसरों द्वारा करने पर तुम उन्हें दोष दोगे। थॉलेस। जो बात आप अपने साथ होने देना नहीं चाहते, उसे स्वयं भी मत करो। सेक्सटस द पाइथागोरियन। दूसरों के साथ ऐसा मत करो जो दूसरों द्वारा तुम्हारे साथ किए जाने पर तुम्हें गुस्सा आए। सुकरात। व्यक्ति को दूसरे के साथ वह नहीं करना चाहिए जो वह स्वयं के लिए चोट पहुंचाने वाला समझता है। संक्षेप में यह धर्म का नियम है। अन्य व्यवहार स्वार्थी इच्छाओं के कारण है। बृहस्पति। महाभारत। दूसरों को उस तरह से तकलीफ मत दो जो तुम्हें खुद तकलीफ दे लगता है। उदन वर्गा। दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। माथ्यू। यद्यपि सुनहरी नियम सामान्यतः ईसाई नैतिकता के साथ जोड़ा जाता है, अनेक धर्मों ने इसी प्रकार के सिद्धांतों का उपदेश दिया है। मैथ्यू का उद्धरण बाइबिल से है। उदनवर्गा की टिप्पणी बौद्ध धर्म से है तथा बृहस्पति से संबंधित कथन महाभारत से है। पहला उद्धरण प्राचीन यहूदी उपदेशक का कथन है। अन्य उद्धरण प्राचीन यूनानी दार्शनिक और कन्फ्यूशियस के हैं। इन उद्धरणों में एक ही विचार प्रवाहित है। अनेक लेखक जोर देते हैं कि गोल्डन रूल किसी भी नैतिकता का सार है। यह निष्पक्षता की नैतिकता है। यदि दो व्यक्ति एक्स तथा वाई हैं तो उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार समान सिद्धांतों से संचालित होना चाहिए। मानवों को दूसरों के द्वारा दयालुता व परवाह का व्यवहार किया जाना पसंद आता है। अतः सुनहरी नियम के अनुसार हर व्यक्ति दूसरे के साथ दयालुता का व्यवहार करेगा। गोल्डन रूल स्वतः ही नैतिक व्यवहार उत्पन्न करेगा। यदि लोग गोल्डन रूल अपना लें तो उन्हें किसी विस्तृत नैतिक संहिता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। गोल्डन रूल को व्यापक व्यवहारिक रूप से अपनाया गया है। विश्व की धर्म संसद 1993 द्वारा वैश्विक नैतिकता हेतु घोषणा के माध्यम से सुनहरी नियम में हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें को अनेक धर्मों के लिए समान सिद्धांत उद्घोषित किया गया। सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण से सुनहरा नियम सर्वाधिक उचित नैतिक सिद्धांत है। फिर भी कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों ने इसकी आलोचना की क्योंकि यह
अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। मुख्य आपत्ति यह है कि व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होगी कि अन्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। ऐसा इस कारण है कि लोगों की रुचियां, ज़रूरतें और अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार बर्नार्ड शॉ एक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करते हैं। दूसरों के साथ वैसा मत करो जो तुम जानते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करें। उनकी रुचियां एक समान नहीं हो सकती। कार्ल पॉपर के अनुसार गोल्डन रूल एक अच्छा मानक है जिसमें जहाँ कहीं भी उचित हुआ है, जैसा वे स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के प्रति व्यवहार कर और सुधार किया गया है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति को किसी के प्रति क्रिया करने से पहले उनकी पसंद व नापसंद का पता लगा लेना चाहिए। यदि वे एक उचित समझ तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यह कठिन होगा। इमैनुअल कांट का कहना है कि गोल्डन रूल विशेष परिस्थितियों के बीच के अंतर की अनदेखी करता है। वह एक कैदी की परिस्थिति का उदाहरण देता है जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है और सजा हो चुकी है। कैदी ऐसे में न्यायाधीश से उसको आज़ाद करने के लिए कहते हुए गोल्डन रूल का प्रयोग करता है। वह यह भी कहता है कि न्यायाधीश नहीं चाहेगा कि कोई उसे जेल भेजे, अतः उसे भी अन्य लोगों को जेल नहीं भेजना चाहिए। कांट का प्रत्युदाहरण दिखाता है कि गोल्डन रूल कुछ परिस्थितियों में व्यर्थ हो जाता है। यह केवल यही बताता है कि गोल्डन रूल का प्रयोग सार्वभौमिक नहीं हो सकता तथा कुछ मामलों में यह अप्रासंगिक होता है, जबकि यह कथन तार्किक सततता या कठोर आधार पर वैध हो सकता है। यह नियम सामान्य जीवन पर काफ़ी हद तक लागू हो सकता है। और भी कैदी का तर्क तब ही लागू होगा जब न्यायाधीश चोरी करेगा। अवगुण। अब तक हमने विभिन्न सद्गुणों पर विचार किया है। अब हम कुछ अवगुणों को भी देखेंगे। अवगुण सद्गुणों के विपरीत होते हैं। स्वाभाविक ही है कि हमें अवगुणों को दूर रखना चाहिए, अन्यथा वे हमें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हानियाँ पहुँचाएंगे। एक बार यदि हम अवगुणों के चंगुल में फंस जाएं तो उनसे निकलना मुश्किल है। यह पक्की आदत बन जाती है और हम इस पक्की आदत को छोड़ सकते हैं, किंतु इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी। अतः सबसे अच्छा तो यह है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखें और किसी प्रकार के बुरे या अनैतिक ख्यालों या प्रतिक्रियाओं को अपने दिमाग में घर बनाने से पहले आरंभ में ही नष्ट कर दें। अन्य नैतिक प्रशिक्षणों के समान स्वयं को अवगुणों से मुक्त कराने के लिए कठोर प्रयत्न की जरूरत है। नैतिक तथा धार्मिक उपदेशकों ने अनेक अवगुणों का पता लगाया है, तथापि ये अलग अलग व भिन्न भिन्न नहीं हैं। यदि हम सामान्य अवगुणों के समानार्थक शब्दों को निकाल दें तो अवगुणों की सूची छोटी हो जाएगी। नैतिक दार्शनिकों ने गंभीर और कम गंभीर अवगुणों के बीच अंतर भी बनाया है। गंभीर अवगुण धर्म विज्ञान के शब्दों में मारक पाप कहे जाते हैं। यद्यपि अवगुण सद्गुणों के समान ही धार्मिक संदर्भों में प्रमुखता से उल्लिखित होते हैं। वे व्यक्ति के निजी व सामाजिक जीवन में प्रासंगिक हैं। अवगुण न केवल व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं अपितु उसके परिवार को भी प्रभावित करते हैं। हम यहाँ एक इंटरनेट साइट से ली गई अवगुणों की सूची दे रहे हैं। यह सूची न तो ज़्यादा लंबी है और न ज़्यादा छोटी, लेकिन यह कुछ अवगुणों को अलग से रखती है जो अनिवार्यतः एक ही है। इस प्रकार क्रोध और रोष मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार घमंड, डिंग मारना और शान मिलते जुलते हैं, किंतु यह सूची चर्चा के लिए उपयोगी संदर्भ देती है। इसमें सामान्य तौर पर मान्य अवगुण शामिल हैं।
क्रोध, बुरा लगने या विरोधवादिता का जोरदार मनोवेग या मनोभाव, स्वयं को या अन्यों को वास्तविक या काल्पनिक चोट या अपमान से या ऐसी चोट करने की इच्छा द्वारा भड़क उठने वाला। घमंड, बहुत बढ़ा चढ़ाकर अवांछित दावे करना। ऐसी घमंडी जाति जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या शक्ति या व्यक्ति के मूल्य या महत्व को अनुचित डिग्री तक बढ़ा देने वाली बात पर जीती है। इसमें अन्यों का दर्प पूर्ण तिरस्कार, नवाबीपन, दंभ यानी कि अभिमान, अपने को सब कुछ समझना, पूर्व धारणा बना लेना शामिल है। डिंग मारना, अपना महत्व दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। भीरुता, कायरता, भय का सामना करने में साहस की कमी। अत्यधिक डरपोकना, खतरे या चोट का मूल भय। भावना, उत्साह का अभाव। निष्ठाहीनता, निष्ठा की कमी, ईमानदारी की कमी, स्वामी भक्ति को भंग करना। डाउट, संदेह, भरोसे व विश्वास की कमी, संदेह करना, डरना, आशंकित रहना। विद्वेष, असंतोष और विद्वेष की भावना, जो दूसरे की धन संपत्ति या गुणों को पाने की इच्छा या उन्हें देखकर उत्पन्न होती है, विद्वेष बोलते हैं उसको। लालच, व्यक्ति की जरूरत या औकात से अधिक अधिग्रहण या प्राप्त कर लेने की उत्कृष्ट इच्छा, विशेष रूप से भौतिक धन संपत्ति के मामले में ये लालच हो गया। अन्याय, अन्यायी या अनुचित होने का चलन। बेचैनी, बेचैन होने का गुण। पीड़ा, कष्ट, विरोध या विलंब के लिए सहनशीलता का न होना। परिवर्तन के लिए या किसी आशयित वस्तु के लिए उत्सुकता। बेचैनी, खीज, चिड़चिड़ापन, आवेश। जलन होने की विशेषता, मामलों में शत्रुता का कष्टप्रद भय जो किसी की प्रसन्नता को लगभग समाप्त कर देता है। पति, पत्नी या प्रेमी की ईमानदारी के प्रति कष्टप्रद संदेह। लापरवाही, असंयत लापरवाही तथा परिणामों के प्रति उपेक्षा। दूसरों के लिए अपर्याप्त सोच। आलस्य, अकर्मण्यता, काम करने या परिश्रम करने से अरुचि, सुस्तीपना, अकर्मण्यता। अविश्वसनीयता, विश्वास या भरोसा न पाने की योग्यता वाली विशेषता। मिथ्याभिमान, दंभ, स्वयं पर या अपने रूप रंग पर बहुत घमंड। निर्बलता, कमजोर होने का गुण या अवस्था। शक्ति या मजबूती की इच्छा। ओज का अभाव, संकल्प या नैतिक बल का अभाव। दुर्बलता। रोष, जोरदार अक्सर प्रतिशोधी क्रोध। 7 घातक पाप हैं। घमंड, लालच, लालसा, क्रोध, पेटूपन, ईर्ष्या तथा आलस्य। घमंड अपने प्रति इतना अधिक प्यार है कि व्यक्ति में दूसरे के प्रति तिरस्कार पैदा हो जाता है। यह मानवता के भाईचारे के विरुद्ध जाता है, जिसकी वकालत सारे धर्मोपदेश करते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, दीनता यानी कि विनम्रता तथा शालीनता घमंड को जय करने में सहायता करते हैं। विद्वेष, विद्वेष विष पीने और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की प्रतीक्षा करने के समान है। कैरी फिशर। ऐसा चरित्र बहुत थोड़े लोगों का होता है जो संपन्न हो गए मित्रों की बिना ईर्ष्या इज्जत करें। एस्चिलस। एक शांत हृदय मांस में प्राणों का संचार करता है, किंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। बाइबिल। प्रेम कहीं नहीं है, केवल अनेक तरह की ईर्ष्याएं हैं, वे सभी दुख स्वरूप हैं। W.H. ऑर्डन। इस ईर्ष्या मनुष्य के हृदय के तल में रहती है, जैसे कि कोई सांप अपने बिल में रहता है। ओनोर दे बॉल्जक। हम ईर्ष्या की बारंबारता को कैसे समझा सकते हैं?
एक ऐसा अवगुण जो कोई फल नहीं देता है। बॉल्जक। मूर्खों की कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों के प्रति ईर्ष्या इसी आशा से कुछ शांत होती है कि उनका अंत बुरा होगा। मैक्स बीरबोहम। ईर्ष्या अहमवाद को कुरूप यानी कि अहमवाद को कुरूप, बेडौल व बिगड़ी हुई संतान है। और जब हम माँ बाप के अजीब व असंतुलित चरित्र विशेषता पर विचार करते हैं तो हमें उस संतान की विकृति और निरंकुशता पर कोई आश्चर्य नहीं होता। विलियम हजलित। जैसे जंग लोहे को खा जाता है उसी प्रकार ईर्ष्या मनुष्य को खा जाती है। एंटीथीनस। ईर्ष्या अंधी है और इसमें सद्गुणों से भटकाने को छोड़ कोई अन्य गुण नहीं है। टाइटस लिवी। अपने समस्तरियों समकक्षों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना किसी को भी पसंद नहीं आता। टाइटस लिवी। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पड़ोसियों के मोटापे से पिघलकर दुबला हो जाता है। ईर्ष्या घमंड की बेटी है तथा खून यानी कि हत्या एवं प्रतिशोध की लेखिका है। गुप्त राजद्रोह की आरंभ करने वाली तथा सद्गुण को संताप देने वाली है। ईर्ष्या आत्मा की गंदी कीचड़ है। एक सर्प विष, जहर या पारा है जो मांस को खा जाता है और हड्डियों के रस को सूखा डालता है। सुकरात। ईर्ष्या दूसरों की धन संपत्ति और सफलता के प्रति विद्वेष है। ईर्ष्या एक मनोविकृति है जिसमें व्यक्ति को की अपनी अच्छाई की इच्छा दूसरे लोगों को उनकी अच्छाई लाभ से वंचित करने में बदल जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों का बुरा ही चाहता है, वह उनकी सफलता और खुशी को सहन नहीं कर पाता है, लेकिन उनकी सफलता और खुशी ही उसके कष्ट का स्रोत हो जाती है। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब अन्य व्यक्ति वह पाने में सफल हो जाता है जिसे पाने के लिए वह असफल प्रयास कर चुका है। लोग डिग्रियां, सनदें, नौकरियां, शक्ति तथा धन चाहते हैं। जब वे पाते हैं कि वे ऐसी चीज़ों को पाने में सफल रहते हैं और अन्य लोग पात्र होने पर या अन्यथा उन्हें पा लेते हैं तो वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ईर्ष्या बहुत अधिक अप्रसन्नता का स्रोत है। यह पूरी तरह से नकारात्मक मनोभाव है और कोई लाभ नहीं देती। आधुनिक संसार में लोग अत्यंत प्रतिस्पर्धी वातावरण में रह रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता बहुत मूल्यवान प्रतिष्ठा वाली होती है। लोग जब अच्छी नौकरी के साथ अन्यथा अच्छी तरह से रहते हैं तब भी वे चूहा दौड़ में रहते ही हैं। समर्पित व उद्यमी होना एक बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धी वातावरण ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसमें व्यवसायों तथा नौकरियों के बीच पुरस्कार असमान रूप से बांटे जाते हैं। प्रतिस्पर्धा व जलन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के बीच अधिक रहती है जो एक समान समूहों में होते हैं। वे दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और जब कभी भी अन्य लोग उनसे आगे निकलते प्रतीत होते हैं तो ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। प्रतिस्पर्धा शिक्षा और बच्चों के करियर तक भी पहुंच गई है। यह प्रवृत्ति अस्वस्थ मानसिक वातावरण पैदा करती है। ईर्ष्या उस नैतिक आदेश के विरुद्ध है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। धर्म सिखाता है कि व्यक्ति को अपने शत्रु तक से प्रेम करना चाहिए। ईर्ष्या मूलतः बुद्धि विरुद्ध है, क्योंकि दूसरे की अमीरी या गरीबी हमारी दशा पर कोई अंतर पैदा नहीं करती। दूसरों को जो होता है हम उससे किसी तरह भी प्रभावित नहीं होते। इससे हमारा धन न बढ़ता है और न घटता है। अतः अनेक विचारक व लेखक परामर्श देते हैं कि हमें ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। आलस्य।
काम से या परिश्रम से विरक्ति आलस्य है। अकर्मण्य व्यक्ति मानवीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो सकते। एक आलसी बच्चा पढ़ाई में तरक्की नहीं कर सकता। सौभाग्य से ज़्यादातर बच्चे बहुत कम सुस्त आलसी होते हैं। आलस्य एक अवगुण है जिसे वयस्क ही प्राप्त करते हैं। यह आसान को पसंद करने, बातों कामों को सरलता से लेने और किसी भी प्रकार के परिश्रमी काम से बचने की प्रवृत्ति से शुरू हो सकती है। आलसी लोग शारीरिक व मानसिक परिश्रम से बचते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने व सुरक्षा वाली नौकरी पा लेने पर लोग आराम से जीवन बिताने लगते हैं। परिश्रम उन्हें अनावश्यक लग सकता है क्योंकि काम करने और परिणाम देने के लिए उन पर कोई बड़ा दबाव नहीं होता। आलस्य के विभिन्न प्रकारों में पड़ना बहुत बड़ी गलती है। किसी भी क्षेत्र में उत्पादक होने के लिए लोगों को चुस्त व क्रियाशील होना होगा। शारीरिक व मानसिक प्रयास जीवन के मूलभूत आधार हैं। यह आम विश्वास है कि व्यक्ति की शिक्षा उसके डिग्री पाने के बाद समाप्त हो जाती है। किसी भी विषय के क्षेत्र में व्यक्ति को सीखना यानी कि शिक्षा जारी रखना चाहिए। इससे व्यक्ति के ज्ञान में गहनता आएगी तथा वह उस विषय में और आगे की जानकारी से अवगत रहेगा। ऐसी रुचि वाली अनुसरण संतोष के बड़े स्रोत हो सकते हैं। ऐसे प्रयासों को छोड़ देने पर व्यक्ति एक थमी हुई स्थिति में आ जाता है। इससे व्यक्ति की सूचना को समामेलित करने और विश्लेषित करने की योग्यता कम हो जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक प्रखरता और किसी भी विषय का गहराई से अध्ययन करने की योग्यता खो देता है। ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति के पूरे जीवन में अनिवार्य हैं। अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री कहते हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति ऊर्जावान व परिश्रमी कर्मियों पर निर्भर करती है। एक प्रसिद्ध पुस्तक में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने पूंजीवाद का जन्म प्रोटेस्टेंट कार्य नैतिकता से माना है। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक वर्ग है। प्रोटेस्टेंट नैतिक संहिताओं में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लोगों को स्वयं को अपने काम में पूरे दिल से लगा देना चाहिए तथा उन्हें समय का पाबंद, मितव्ययी तथा ईमानदार होना चाहिए और उन्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए। मैक्स वेबर कहता है कि कार्य नैतिकता ही प्रवृत्तिगत तथा संस्थागत ढांचे का निर्माण करती है जो पूंजीवाद के उभरने के लिए ज़रूरी है। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए चाहे छोटा हो या बड़ा हमें ऊर्जावान मन, इच्छा की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जो आलसी है वह किसी भी काम को करने के लिए मानसिक शक्ति तथा ऊर्जा नहीं जुटा सकता। छोटे काम भी उसे भारी बोझ के समान लगते हैं। काम को लेना और उसे पूरा करना एक आदत है। व्यक्ति जितने अधिक काम करता है उतना ही अधिक वह कामों को करने के लिए इच्छुक व तैयार रहेगा। यदि व्यक्ति अपने कामों और कर्तव्यों से बचता है तो वह आत्मविश्वास व उत्साह खो देता है। ऐसा व्यक्ति संकोचित तथा आत्म संशयी हो जाता है। उसमें कोई काम करने के लिए न ऊर्जा रह पाती है न आत्मविश्वास रहता है। कई लोग काम को धाता बताने और दूसरों को काम का बोझ देने को चतुरता समझते हैं। ऐसे लोगों को संगठन में हाशिए पर डाल दिया जाता है। उन पर बेकार और निठल्ले होने की छाप लग जाती है। ये बातें उनके मनोबल को कमज़ोर कर देती हैं क्योंकि उन्हें परजीवी यानी कि पैरासाइट समझा जा सकता है। यह व्यक्ति के अपने भौतिक तथा नैतिक हित में है
कि वह एक क्रियाशील, सक्रिय व ऊर्जावान जीवन जिए और उत्तरदायित्वों से बचने के लोभ का संवरण करे और भी बिना मानसिक और शारीरिक श्रम किए यूं ही समय व्यतीत करना अस्वास्थ्यकर है। इससे मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं और आदमी भटक जाता है। जैसे कि कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। धन लोलुपता। धन लोलुपता लिप्सा या लालच है। यह मनुष्य की जरूरत या प्रयोग से अधिक पाने की इच्छा या धन के लिए अधिक प्रेम है। धन लोलुपता शक्ति, शासन तथा विभिन्न भौतिक संपत्तियों तक के लिए हो सकता है। लोग धन दौलत पाना चाहते हैं क्योंकि यह अन्य भौतिक ऐशो आराम को पाने का साधन है। लोभ धन दौलत पाने की प्रवृत्ति है। अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं और सुविधाओं को पूरा करने के लिए संतुलित साधनों की इच्छा कोई अवगुण नहीं है। न्यूनतम भौतिक साधनों के बिना कोई व्यक्ति अपने परिवार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। एक गृहस्थ पर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। हिंदू दर्शन में इन अर्थों में अर्थ एक धर्म या कर्तव्य है जिसे किसी भी गृहस्थ को पालन करना होता है। पर्याप्त बचत के बिना कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे में न अपनी देखभाल कर सकता है और न अपनी पत्नी की। और भी धन दौलत का होना दूसरों की मदद का साधन है। धन के न होने लाभकारिता तथा दान के अनेक कार्य असंभव हो जाते हैं। यह बात संस्कृत के वाक्य धन मूलम इदम जगत का तर्क है। इसका अर्थ है, इस संसार के मूल में धन है। आरंभ में धन की जरूरत को अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए महसूस किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है धन कमाना स्वयं ही एक आदत बन जाती है और यह परितोषण प्राप्त करने के मूल लक्ष्य से अलग हो जाती है। एक साधन होने के स्थान पर यह स्वयं ही लक्ष्य बन जाती है। यह कंजूस व्यक्ति का विशिष्ट मनोविज्ञान है जिसका उल्लेख हमारे साहित्य में अक्सर हुआ है। एक कंजूस के लिए धन कमाना एक दबाव वाला जुनून बन जाता है और यह अपने साधनात्मक प्रयोग से अलग हो जाता है। यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को नियंत्रित कर लेता है, व्यक्ति की गतिविधियों का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। शुरू में व्यक्ति वैध साधनों से धन कमाता है। बड़े व्यापारी लोगों द्वारा कमाए गए या सरल सौभाग्य से प्राप्त ढेर से धन पर कोई नैतिक दोष नहीं लगता। तथापि ज़्यादातर मौक़ों पर धन दौलत कमाने के एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य के कारण व्यक्ति सद्गुणी मार्ग में से फिसल जाता है। लोग सही या गलत ढंग से शीघ्र ही धनवान बन जाना चाहते हैं। वे घोटाले, उगाही, धोखे या अन्याय का सहारा लेने लगते हैं। इस समय जो घोटाले बढ़ गए हैं इसका कारण धन दौलत का अनैतिक ढंग से कमाया जाना है। लोभी व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं और हमेशा धन कमाने की फिराक में रहते हैं। नैतिक उपदेशकों ने लगातार ही लालच की निंदा की है। व्यक्ति को सुखपूर्ण जीवन बिताने के लिए जितनी धन दौलत की ज़रूरत है उससे अधिक की धन दौलत उसकी अतिशयता है। जैसा कि गांधी जी का कहना है, धन एक न्यास है जिसका नियंत्रण गरीबों की ओर से अमीरों के हाथ में है। अमीरों के ऊपर इसे गरीबों के साथ बांटने की जिम्मेदारी है। ऐसा विचार किसी भी समाज के लिए बहुत आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन यह सामाजिक तनावों को कम करने का एक तरीका है, क्योंकि धन दौलत की बड़ी असमानता ने अनेक क्रांतियों जैसे फ्रेंच तथा रूसी क्रांतियों को जन्म दिया है।
अधिकतर समाजवादी विचार धन दौलत के अत्यधिक संकेंद्रण तथा समाज में सकल आय असमानताओं के प्रतिफल हैं। एक प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक R.H. टॉनी ने पूंजीवाद को एक संग्रहणशील समाज का नाम दिया है। एक अलग अवगुण के तौर पर लालच पर चर्चा में हम यह चर्चा नहीं कर सकते कि आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए समाज को कौन से साधन अपनाने चाहिए। यह लोक नीति का प्रश्न है, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर दान, नरमाई यानी कि उदारता तथा मानव प्रेम, परोपकार ऐसे सद्गुण हैं जो धन लोलुपता पर विजय पाने में सहायता करते हैं। अरस्तु के उदार चरित व्यक्ति के मुख्य सद्गुणों में से एक उदारता या दानशीलता है। जरूरतमंद को या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए धन का दान देना अनेक साहित्यिक रचनाओं में एक सद्गुण माना गया है। उदाहरण के तौर पर हम कर्ण तथा राजा बलि के उदाहरण भारतीय पौराणिक कथाओं से ले सकते हैं। अपने सुनाम के लिए अनेक उद्योगपतियों और व्यापारियों ने दिल खोलकर दान दिए हैं। कामुकता यानी कि लालसा, लस्ट। कामुकता अत्यधिक कामेच्छा को बताती है। इसके अनेक रूप होते हैं। सभी धर्मों में विवाहेतर काम संबंधों या व्यभिचार की निंदा की गई है। व्यभिचार में अपनी पत्नी या पति के प्रति निष्ठा का न होना है। यह विवाह के समय लिए गए वचनों को भंग करना है। अतः यह एक प्रकार का झूठ या धोखा होता है। विवाह के वचनों को तोड़ना पारिवारिक हितों को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार व्यभिचार व्यक्ति के दीर्घावधि हितों और हंसी खुशी को नष्ट करता है। कामुकता से भरा व्यक्ति महिलाओं पर कामुक हमले कर सकता है। ऐसे अपराध स्पष्टतः हिंसक होते हैं। इसके अलावा महिलाओं को कामुक परेशानियों को अनेक रूपों में झेलना पड़ता है। सी घटनाएं दबी ही रह जाती हैं। कामुक परेशानी के मामलों में पुरुष अपना ध्यान अनिच्छुक महिलाओं पर जबरदस्ती लगाते हैं। इस तरह से वे स्त्रियों की प्रतिष्ठा व शालीनता को भंग करते हैं। जिम्मेदार लोगों को स्वयं को स्त्रियों के रक्षक की भूमिका में ढाल लेना चाहिए। सामाजिक तथा सरकारी स्थितियां पुरुषों पर ऐसी भूमिकाएं लाद देती हैं। अनेक परिस्थितियों में पुरुषों को महिलाओं का ध्यान रखने का काम सौंपा जाता है। अतः कार्यस्थलों में महिलाओं की रक्षा का उत्तरदायित्व तो उनके बॉस का होता है। उनके सहकर्मियों को उनकी महिलाओं के साथ सद्भावपूर्ण किंतु व्यावसायिक संबंध रखने चाहिए। कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मचारी अवांछनीय कामुक दृष्टियों की शिकार न बने। हाल के समय में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें महिलाओं को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कामुकता से तंग किया गया या छेड़छाड़ की गई। इस प्रकार के क्रियाकलाप निंदनीय हैं तथा उन नाजुक रिश्तों को नष्ट कर देते हैं जो आदर्श रूप से पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच रहने चाहिए, और भी वे विश्वास को तोड़ते हैं तथा आपराधिक कृत्य है। यही वजह है जिससे कार्यस्थल पर कामुक दृष्टि से परेशान करने के विरुद्ध कानून आवश्यक हो गया है। अनेक नारीवादी तर्क देते हैं कि ऊंची स्थिति वाले लोग अपने मातहत महिलाओं के शोषण को अपने अधिकार का विस्तारित हिस्सा मानते हैं। ऐसा व्यवहार शक्ति की अभिव्यक्ति है। नारीवादी यह भी कहते हैं कि पुरुष स्त्रियों को आदर दिए जाने योग्य मानव जीवों के स्थान पर काम यानी कि मग की वस्तुएं समझते हैं। कामुक परेशानियों की शिकार महिलाएं सामाजिक कलंक को झेलती हैं, जबकि इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।
यदि वे अपराधियों के विरुद्ध शिकायत करने का साहस जुटाती हैं तो उन्हें अदालतों के मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ता है। जो अपराधी राजनीतिक संबंधों वाले शक्तिशाली लोग होते हैं के पक्ष के वकील शिकार महिला के चरित्र पर हमला करते हैं। इस समस्या को बदलती हुई सामाजिक स्थिति से भी जोड़ा जा सकता है। काम करने के स्थानों पर स्त्रियों की संख्या बढ़ी है। अनुमति बोधकत्व की विशिष्ट संस्कृति ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया है। लोग पश्चिमी सभ्यता और इसकी अनुमति मूलक नैतिकताओं के प्रभाव में आ गए हैं। सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट ने इस प्रवृत्ति में और भी योगदान दिया है। लोग नारी पवित्रता के परंपरागत सद्गुण का उपहास करते हैं। अनेक नौजवान पुरुष और महिलाएं इस अस्वास्थ्यकर माहौल में अपना कौमार्य खो देते हैं। वे विधिवत विवाहित होने के स्थान पर संबंध बनाकर साथ रहने को फैशनेबल तथा चिक मानते हैं। इस प्रकार के तथाकथित संबंध में अंततः अनिवार्यतः युवा महिलाएं हानि की स्थिति में रहती हैं। लोगों के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपने आप को कलाकार व बुद्धिजीवी मानते हैं तथा इस विचार से भ्रमित हैं कि साधारण नैतिकता उन पर लागू नहीं होती। उनका सोचना है कि ऐसी नैतिकता अज्ञानी तथा अबोध लोगों के लिए ही है। इस सोच के साथ वे अपने बीच महिला कर्मचारी जो अपनी आर्थिक ज़रूरतों के दबाव में आकर का फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। जब वे ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो वे अपने शिकार को रजामंदी वाला साथी बता देते हैं। एक सामान्यतः प्रयुक्त अभिव्यक्ति में वे अपने अपराधों को दो रजामंद बालिगों के बीच हुए सहमतिजन्य क्रिया कहकर टाल देते हैं। कोई चाहे कितनी भी प्रगतिवादी या योग्य क्यों न हो, सामान्य नैतिकता से छूट प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात बहुत जोरदार ढंग से जॉर्ज ऑरवेल के निबंध द बेनिफिट ऑफ क्लर्जी में कही गई। बेनिफिट ऑफ क्लर्जी में ईसाई पादरियों को उनके द्वारा विगत में किए गए आपराधिक मामलों में प्राप्त विशेषाधिकार व छूट के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार सल्वाडोर डाली ने अपनी आत्मकथा में अपने लड़कपन में की गई कुछ घृणित बातों के बारे में लिखा है। या तो वह स्वयं या उसके प्रशंसक का तात्पर्य यह रहा कि सल्वाडोर डाली की कलाकारी जीनियस उसको विशेष श्रेणी में रख देता है और यह कि वे नैतिक कमियां अन्य साधारण लोगों के विपरीत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऑरवेल इस विचार को धराशायी कर देता है और इस तर्क को अस्वीकार कर देता है कि कलाकारी जीनियस या इसी प्रकार की विशेषता किसी को सामान्य नैतिकता से छूट दे देती है। जब कभी पुलिस या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सदासई प्रयास किए जाते हैं तो उन पर नैतिक पुलिस पने का दोष मढ़ा जाता है। अनेक कार्यकर्ता निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर चल रहे बारों व रात्रि क्लबों के नियमन का या देर रात मनोरंजनों का विरोध करते हैं। साथ साथ वे उस समय शोर मचा देते हैं जब कभी किसी महिला पर कामुक हमला होता है। पुरुषों को स्त्रियों के प्रति अपना रवैया बदलना तो चाहिए, लेकिन साथ ही युवती स्त्रियों को साधारण सावधानियां बरतनी चाहिए। कामुकता एक अपराध है जो परिस्थितियों पर निर्भर है। यह उस समय होता है जब शिकार अकेला होता है और उसके आसपास कोई नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। स्त्रियों को ऐसे स्थितियों से सप्रयास बचना चाहिए। ऐसी स्थिति हो सकती है जब आर्थिक या अन्य परिस्थितियों के कारण महिला निसहाय हो जाए।
ये अपवाद स्वरूप हो सकती हैं। अपवादों को छोड़कर स्त्रियां उचित सावधानियां बरत सकती हैं। उन्हें शराब के नशे वाले पुरुषों के साथ देर रात तक बाहर रहने से बचना चाहिए। उन्हें केवल उन्हीं पुरुषों के साथ बाहर जाना चाहिए जिन्हें वे लंबे समय से जानती हैं और जिनका वे विश्वास कर सकती हैं। कामुकता यानी कि लस्ट पर हमने यौन उत्पीड़न परेशानी के संदर्भ में चर्चा की है। कुछ पाठक यह मान सकते हैं कि हम अपने विषय से भटक गए हैं, तथापि कामुकता ऐसा विषय है जो अपेक्षाकृत प्रशासनिक परिस्थितियों से दूर दराज है। यह मुख्यतः कार्यस्थल, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र के, में महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाली परेशानी होने पर ही अर्थ रखता है। कामुकता वाले हमलों के रूप में कामुकता लस्ट एक वर्तमान मुद्दा भी है। इसी दृष्टिकोण से हमने इस विषय पर संक्षेप में चर्चा की। क्रोध व दंभ, मिथ्याभिमान पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही अवगुणों पर हमारी बात पूरी हो जाती है। अवगुणों से बचना नैतिकता का नकारात्मक पहलू है। अक्सर बुराई से बचना स्वयं में ही सद्गुण हो जाता है, जबकि कोई दूसरों की मदद करने की कोई कोशिश नहीं करता। अवगुणों से दूर रहना सामान्यतः दूसरों की हानि से बचाता है और व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। अब तक हमने नैतिक गुणों की चर्चा महान संतों व विचारकों की सारगर्भित रायों के आधार पर की है। अब हम ऐसी परिस्थितियों के बताने के लिए कुछ मामले प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें सद्गुण वाले गुण विशेषताएं प्रयुक्त हुए हैं। केस स्टडीज मामला, पहला वाला मामला देखते हैं। सुबोध झा जमींदारों के प्रभावशाली परिवार से था। लंबा व खूबसूरत, वह बॉलीवुड में किसी रोल के लिए टक्कर दे सकता था। दिल्ली के बड़े ऊंचे कॉलेज में शिक्षा लेने से उसके मन में सिविल सेवा के लिए ललक पैदा हो गई एवं उसे IRS हेतु चुन लिया गया और उसने आयकर अधिकारी के पद पर नौकरी ले ली। अपने कॉलेज के दिनों में वह लड़कियों की आंखों के लिए आकर्षण का केंद्र हो गया तथा दिल्ली में अनेक लड़कियों से उसके अंतरंग संबंध रहे थे। वह अपनी महिला मित्रों के साथ डिस्कोथिक एवं नाइट क्लबों में जाने तथा नशे की हालत में होने वाली नाइट लाइफ की संस्कृति को सिविल सेवा की इस महत्वपूर्ण शाखा में आने के बाद भी नियंत्रित नहीं कर सका। आजकल वह अनिवार्य रूप से हर सप्ताहांत में बाहर रहता था और सोमवारों को कभी भी कार्यालय समय पर नहीं पहुंचता था। शुक्रवारों को उसका ध्यान काम में नहीं लगता था। प्रसंगवश उसका सप्ताहांत बृहस्पति को शुरू हो जाता है। सोमवार की सुबहें उसके कार्यालय में महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आयुक्त महोदय पिछले हफ्ते में प्राप्त परिणामों की समीक्षा करते हैं और आगे वाले सप्ताह के लिए प्लान बनाते हैं। हर बार कार्यालय में देरी से पहुंचने के कारण उसे कोई कहानी बनानी पड़ती है और देरी से आने का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। उसका काम कुल मिलाकर अच्छा होने के कारण अभी तक उसके बॉसिस की ओर से कोई विपरीत टिप्पणी उसे नहीं मिला है, किंतु उसके तत्काल नीचे काम करने वाले मातहत जानते थे कि वह सोमवारों को देर से क्यों आता है और जब वह अपनी कहानियां सुनाता था तो वे हंसते थे। कार्यालय के दृष्टिकोण से उसके व्यवहार में आप कौन सी नैतिक समस्याएं पाते हैं? प्रश्न, निम्नलिखित 4 विकल्पों पर विचार कीजिए तथा सर्वाधिक उचित एक को चुनिए। सुबोध बाहर जो भी कुछ कर रहा है वह उसके निजी जीवन का हिस्सा है और उसका उसके कार्यालयी आचरण से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, मामला सुबोध के निजी जीवन से संबंधित हो सकता है, लेकिन उससे उसका कार्यालय का निष्पादन खराब हो सकता है या आचरण की सरकारी संहिता का उल्लंघन भी हो सकता है।
यह आयकर आयुक्त का उत्तरदायित्व है कि मोहन को अनुशासित करे और सुनिश्चित करे कि वह बैठकों में समय पर उपस्थित हो। यह बात सुबोध को चुस्त व चतुर बताती है कि वह अपनी देरी से आने का कारण बताते हुए अनेक बार इस तरह से झूठ बोल सका है कि उसका विश्वास हो जाता था। ये प्रश्न है। परिचर्चा। पहले विकल्प का समर्थन नहीं किया जा सकता। मूल रूप से वह अपने बिगड़े हुए नौजवान की जीवन शैली को बदलकर जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी की भूमिका निभाने में असफल रहा है। जिस बात से उसके विद्यार्थी रहते हुए किसी का लेना देना नहीं था, वही बात शीघ्र ही उसके विभाग के लिए चिंता का विषय हो जाएगी। इस बात को वह जितनी जल्दी समझ ले उतना ही उसके लिए अच्छा है। उसकी जीवन शैली अतिभोग की है, जिसमें विवेक एवं आत्म संयम की कमी है। यहाँ अरस्तु का सुनहरी मध्यम की संकल्पना एवं विवेक को मूल्य की याद आती है। यद्यपि सुबोध अतिभोग वाली जीवन शैली का खर्च उठा सकता है क्योंकि उसे विरासत में दौलत मिली है, लेकिन जो आदतें उसने पाल रखी हैं वे समस्याओं से भरी हैं। उसका कार्यालय में देरी से पहुंचना दिखाता है कि उसका व्यवहार कार्यालय के अनुशासन को प्रभावित कर रहा है। दूसरा विकल्प उचित है। उसकी जीवन शैली उसके कार्यालय के अनुशासन को कमज़ोर कर रही है। वह झूठ बोलने की भयानक आदत भी डाल रहा है। समय पर न पहुंच पाने का कारण दूर करने की बजाय वह कहानियां बना रहा है। ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। उसकी कमजोरी ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती, और जब कार्यालय वालों को असलियत पता लगेगी तो उसकी साख खत्म हो जाएगी, जो कि अभी भी हो रही है। जब झूठ का बोझ बढ़ जाता है तब नैतिकता भरोसे योग्य नहीं रह जाता है और दूसरों की नज़रों में उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति किसी भी नेतृत्व वाली भूमिका जैसे सरकारी कर्मचारियों से वहन करने की आशा की जाती है। सरकारी कर्मचारियों का निजी जीवन शालीन होना चाहिए तथा इश्कबाजी कोई स्वीकार्य गुण नहीं है। इससे ब्लैकमेल करने एवं स्कैंडलों का खतरा हो जाता है, जिससे लोकहित को खतरा होता है। उसका व्यवहार नैतिक चरित्रहीनता का एक प्रकार है और सरकारी कर्मचारी की आचार संहिता का उल्लंघन करता है। यह सच है कि आयकर आयुक्त को अनुशासन लागू करना होगा। सुबोध एक वरिष्ठ अधिकारी है और उसे अनुशासित व्यवहार में घेरे जाने की बजाय अपनी ही तरफ से कार्यालयी अनुशासन तथा नयाचार को अत्यौपचारिक रूप से पालन करना होगा। चौथी प्रतिक्रिया बहुत अनुपयुक्त है। नैतिक दृष्टि से बुरे काम को आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ भी किया जाए फिर भी उसकी निंदा ही होती है। चतुरता तब ही प्रशंसित या स्वीकार्य होती है जब उसका प्रदर्शन नैतिक आचरण व कार्यों में होता है। केस स्टडीज 2। श्री इरफान खान आईटी क्षेत्र में एक एमएनसी में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी हैं। वे एक सुसंस्कृत परिवार से हैं और सुखी वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं। उनका छोटा सा बेटा 7 वर्षीय जफ़र कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे श्रीमती इरफान को परेशानी हो रही है। पिछले 2 वर्षों से जफ़र जीवों को चोट पहुंचाने व यातनाएं देने में आनंद पा रहा था। यह ऐसे होता है कि वह किसी कीड़े जैसे कॉकरोच तथा कीड़ों को पकड़ लेता है और ब्लेड से उनके टुकड़े टुकड़े करने में आनंद प्राप्त करता है। परिवार ने कुछ पालतू पशु रखे थे जिनमें खरगोश भी थे। कुछ दिनों पहले श्री खान ने बच्चे को अपने बगीचे के कोने में खरगोश के अंगछेदन करते हुए देखा। जब तक श्री खान बीच में पड़ते तब तक तो काम हो चुका था और बच्चा खून से सने अपने हाथों को देख खुश हो रहा था। श्री खान ने बच्चे को डांटा तो जरूर, पर उन्हें चिंता थी
कि इस प्रकार के विकृत व्यवहार के कारण भयानक कांड फिर हो सकते हैं। प्रश्न, माता पिता को क्या करना चाहिए? निम्नलिखित विकल्प में से चुनिए। उन्हें घटनाओं को बचपनी शरारतें समझकर अनदेखा कर देना चाहिए। उन्हें जफर को पशुओं के साथ दयालुता का व्यवहार करने और सभी प्रकार की हिंसाओं से बचने की ज़रूरत समझानी चाहिए। उन्हें जफर को परामर्श व चिकित्सा के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। उन्हें जफर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परिचर्चा। पहली कार्रवाई समझदारी नहीं होगी। जफर ने जैसा व्यवहार किया है वह अप्राकृतिक है। इसे बिना ध्यान दिए नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति मजबूत होती जाएगी एवं गहरी हो जाएगी। माता पिता जफर के दिमाग में अहिंसक विचार और व्यवहार बिठा सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि वह किस सीमा तक ऐसी सलाह को पचा सकता है। चूँकि वह बहुत छोटा है, अतः वह व्यवहार की प्रकृति के खतरे को अनुभव नहीं कर सकता। तीसरा विकल्प सही प्रतिक्रिया होगी। सामान्य बच्चे कीड़ों को तकलीफ देने और काटने में आनंद का अनुभव नहीं करते। यदि जफर ऐसा कर रहा है तो कुछ आधारभूत रोग है। पिछली घटना निश्चित रूप से गंभीर है। सामान्यतः वयस्कों से ज़्यादा बच्चे ही पालतू पशुओं के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके साथ आनंद में रहने में आनंद पाते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चा ही पालतू पशु को मार रहा है, जो एक निर्दोष खरगोश है। इसमें कुछ रोग जरूर है। इस रोग का इलाज किया जाना चाहिए, वरना यह फैलेगी और समय बीतने के साथ साथ लड़का और आक्रामक हो जाएगा। अंततः वह खूनी भी बन सकता है। समय रहते सुधारात्मक कार्यवाही करने से वयस्कावस्था में अनेक अशोभनीय स्थितियों से बचा जा सकता है। हिंसक प्रसंगों का विस्फोट अप्रिय घटनाओं और असंतोष के भाव से निश्रित हो सकता है। इसका रोग निदान किया जाना महत्वपूर्ण है तथा रोग निदान के बाद ही इलाज किया जा सकता है। खान परिवार को शिशु मनोचिकित्सक से ही इस रोग की चिकित्सा करवाने की सलाह दी जा सकती है। अंतिम प्रतिक्रिया अव्यवहार्य होगी। माता पिता अपने बच्चों पर लगातार निगाह नहीं रख सकते। वे जफर को उसी की आयु के बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं तथा सामाजिकरण के साधन के तौर पर सामूहिक गतिविधियों में उसकी रुचि बढ़ाने का काम कर सकते हैं। केस स्टडी 3। कल्याणपुर एक जनजातीय जिले के ब्लॉक का कुछ अलग अलग मुख्यालय है। कल्याणपुर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में अनेक पद खाली हैं और केवल एक MBBS डॉक्टर कुलदीप गोयल हैं। वे थोड़े से कोर कर्मचारी के साथ PHC का कामकाज संभालते हैं। एक साल पहले कल्याणपुर गांव के प्रधान ने डॉक्टर गोयल से एक व्यक्ति के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा था, जिसके लिए डॉक्टर गोयल जानते थे कि वह जरा भी बीमार नहीं था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। इसी समय डॉक्टर गोयल ने इसी गांव में अपना आवासीय मकान बनवाने की योजना बनाई। जब डॉक्टर गोयल का मकान बनाने की योजना भवन निर्माण की अनुमति हेतु पंचायत के सामने आई तो पंचायत ने टाल मटोल की नीति अपनाई कि न तो उन्हें अनुमति दी और न ही उनकी प्लान को अस्वीकृत किया। डॉक्टर गोयल ने उससे निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए 2 बार मुलाकात की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह के समय जब PHC में केवल क्लीनर, स्टाफ नर्स तथा डॉक्टर गोयल ही उपस्थित थे, नर्स के पास फ़ोन आया कि प्रधान के पुत्र और उसके एक मित्र की कार से दुर्घटना हो गई है और उन्हें प्रधान एवं अन्य लोग PHC में ला रहे हैं। नर्स ने यह बात डॉक्टर गोयल को बताई। यह समाचार सुन डॉक्टर गोयल ने निम्नलिखित
प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचा। नर्स को कह दें कि जब घायलों को लाया जाए तो वह उनकी प्राथमिक चिकित्सा कर दें तथा प्रधान को बता दें कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है और वे देर से आ सकते हैं। तब वह पिछले दरवाजे से पीएचसी से चला जाए। चूँकि आजकल प्रत्येक के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसे नर्स से उन लोगों को फ़ोन करने और यह कहने के लिए कहना चाहिए कि पीएचसी में महत्वपूर्ण दवाइयाँ और उपकरण नहीं हैं, अतः वे घायलों को कहीं और ले जाएं। उन्हें प्रधान द्वारा अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार को भुलाकर दुर्घटना के शिकार लोगों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देनी चाहिए। प्रधान को सूचित कर दें कि जिस प्रकार प्रधान ने उनकी मकान बनाने की अर्जी पर काम किया है, उसे देखते हुए उन्हें मनोवैज्ञानिक कठिनाई होगी और उसे अपने बेटे को कहीं और ले जाना चाहिए। परिचर्चा। सही प्रतिक्रिया तो स्पष्ट है। पहला रास्ता गलत है, क्योंकि उससे दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा से वंचित रहना पड़ेगा, जो कि उनकी हकदारी है। मुख्य उद्देश्य यहाँ प्रधान को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने डॉक्टर गोयल की मकान बनाने की वैध प्रार्थना पर निष्पक्षता से विचार नहीं किया और अनावश्यक रूप से अड़चन लगाई। प्रधान अपने कर्तव्य से चूका है, क्योंकि डॉक्टर गोयल झूठा प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं हुए। यदि बिल्डिंग प्लान में कोई कमी थी तो यह उसका कर्तव्य था कि वह आवेदक को इसकी सूचना दे। उसे आवेदन को दबाकर नहीं बैठना चाहिए। प्रधान का व्यवहार निश्चित रूप से अनुचित था, पर डॉक्टर गोयल को इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि घायलों की हालत गंभीर है तो डॉक्टर गोयल की कार्रवाई से उनकी जान को खतरा हो जाएगा। दूसरा विकल्प भी एक डॉक्टर की प्राथमिक ड्यूटी से बचने का रास्ता है। इस विकल्प में डॉक्टर अपनी नर्स से झूठ बोलने तथा घायलों को अन्य क्लिनिक में भेजने के लिए कह सकता है। तीसरा विकल्प सही कार्यवाही है। हर सरकारी कर्मचारी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। उसे उन लोगों के लिए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए जिन्होंने किसी भी ढंग से उसके साथ गलत किया है। यह विचार वर्तमान परिस्थिति में और भी अधिक जोरदार ढंग से लागू होता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर गोयल अपने परंपरावादी शपथ से बंधे हैं, जो सभी डॉक्टरों पर लागू होती है। डॉक्टरों को अपने रोगियों को बचाने के लिए अपना सर्वोत्तम कार्य करना चाहिए और उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्य को अन्य मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें प्रधान के गलत काम के लिए उसके बेटे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। चौथा विकल्प भी अनुपयुक्त है। डॉक्टर को इन मामलों में अपने मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति को नहीं लाना चाहिए। वे मरीजों का चयन अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर नहीं कर सकते। उन्हें सभी रोगियों या इलाज उनके प्रति अपनी अभिवृत्ति की परवाह किए बिना करना चाहिए।